आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िल्म मर्द से जुड़े हुए किस्से की। ये किस्सा फ़िल्म मर्द से जुड़ा हुआ तो नहीं था, अगर मैं इसको साफ तौर पर बताऊँ। लेकिन ये जो घटना मैं आपको कहने जा रहा हूँ, कुछ देर में, ये इस फ़िल्म के रिलीज़ के बाद की ही घटना है या जो भी कोई ये चीज़ थी, ये उस समय मैगज़ीन्स में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हुआ करती थी। मैं उस मर्द की बात कर रहा हूँ जो 1985 यानी 1985 में रिलीज़ हुई थी। एक मर्द मिथुन चक्रवर्ती की थी और ये जो फ़िल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी। बहुत हिट मूवी थी अपने समय की, और आज भी ये फ़िल्म जब हम देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके पीछे कारण बहुत हैं। वेल, अमिताभ बच्चन का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। और यह डायलॉग एक कल्ट है। इसे कभी भी आप बोलेंगे तो लगेगा ये डायलॉग अभी ही तैयार हुआ है। और इस डायलॉग के प्रति दर्शकों में एक अलग ही किस्म का रोमांस पैदा हो जाया करता था। और आज भी चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कहीं हो कुछ, तो आम भाषा या आम इंसानों की भाषा में इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको सुनाई दे जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह की बातें आपने देखा होगा लोग करते हैं अमूमन। और इस फिल्म में जो स्टंट्स थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो क्योंकि ये फिल्म मनमोहन देसाई साहब की थी और वो कुछ अपनी फिल्मों में कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखाते थे जिन पर हमें यकीन होता था। हर फिल्म में उनके कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये जो फिल्म थी मर्द, ये भी इन सब बातों से अछूती नहीं थी। तो फिल्म में कई खतरनाक स्टंट्स हुए। आपने देखा होगा शुरुआत में ही, जब अमिताभ बच्चन इस फिल्म में पैदा भी नहीं हुए थे, और इसकी स्टार कास्ट हैं वो हेलेना ल्यूक भी हैं इस फिल्म में, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की एक्स वाइफ हुआ करती थी कभी। दारा सिंह साहब हैं और वो इतने खूबसूरत एक किरदार में हैं दारा सिंह साहब, कि इतना उनको कभी भी इतना जैसे प्रिविलेज कभी उनको इस तरह से नहीं मिला फिल्मों में, जैसा कि मनमोहन देसाई साहब ने दारा सिंह को इस फिल्म में एक अलग ही एक मुकाम पर लेकर के गए हैं। अब अगर खतरनाक स्टंट्स की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर स्टंट्स घोड़ों पर थे। नाव पार करने के जो सीन हैं वो बड़े ही अच्छे सीन थे, और उस समय ये अपने आप में एक अलग तरह के मतलब विचार माने जाते थे। एक तो इस फिल्म में दिखाया था, एक इससे पहले एक फिल्म थी बेताब, उसमें भी कुछ घोड़ों से रिलेटेड चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी, और वो सारे बेसिक सीन्स हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि उसको कहीं शूट किया कहीं स्टूडियो में और उसको फिर बाद में ग्रीन फ्लोर इफ़ेक्ट्स के ज़रिए कुछ चीज़ों में तब्दीली की। वो बेसिक चीज़ें जैसी शूट होती थी वैसी ही हमें दिखाई जाती थी। अगर इस फिल्म के निर्देशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मनमोहन देसाई साहब, उनको कौन नहीं जानता। निर्देशन के मामले में वो शोमैन राज कपूर से कम नहीं है, और वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनसे भी इंस्पायर्ड थे और गुरुदत्त साहब से भी इंस्पायर्ड थे। और मनमोहन देसाई जो अपने मनोरंजक और ड्रामा भरे सीन्स के लिए जाने जाते थे, भले ही वो सीन्स कुछ फिल्मों में अनफिट लगें। हो सकता है कोई और डायरेक्टर अगर उनको डायरेक्ट करे तो लगे कि ये सिर्फ एक गप्पबाजी है,
लेकिन मनमोहन देसाई ने जितनी भी गप्पबाजियां अपनी फिल्मों में रखी, और उनकी हर फिल्म में गप्पबाजी ही होती थी ज़्यादातर, कहानी बहुत अच्छी होती थी और फिल्मों के जो टर्निंग पॉइंट्स होते थे वो बड़े अच्छे होते थे। उनका जो एक कास्टिंग जो होती थी कलाकारों की वो बहुत शानदार होती थी, गाने बहुत अच्छे होते थे, सब चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जो इम्पॉसिबल चीज़ें जो दिखाते थे वो लोगों को, और हमने देखा है उस चीज़ को, लोग उस चीज़ को यकीन करते हैं, आज भी उन चीज़ों को यकीन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फिल्म अमर अकबर एंथनी की शुरुआत ही जो थी वो इम्पॉसिबल सीन के साथ हुई थी। 3 लड़के, जवान लड़के अपनी माँ को हॉस्पिटल में खून दे रहे हैं, और वो समय था अमर अकबर एंथनी का 1977-78। ऐसी आज तक भी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी विधा नहीं है कि इस तरह से कोई खून दे और उसी समय दूसरी पाइप से किसी भी इंसान के वो खून चढ़ाया जाए। और एक इंसान नहीं, 3 इंसान ने एक इंसान को खून दिया, यानी 3 बेटों ने मिलकर के अपनी माँ को खून दिया उस फिल्म में। और ये फिल्म के स्टार्टिंग में ये था। अगर हम बात करते हैं कूली की, कूली में भी आप देखिए जो बाज का सीन था, आप समझिए उस चीज़ को कि बाज का आना इस तरह से बीच बीच में, जैसे कि अपने जो परियों की कथाओं में जो चीज़ें आप देखते थे वो आपको फिल्म कूली में दिखाई देती थी। क्योंकि इन सब चीज़ों से जो वास्तव में जो दर्शक होते हैं, जो आपके बहुत गहरे दर्शक होते हैं, बहुत गहरे फ़ैन होते हैं, आपके बहुत गहरे प्रशंसक होते हैं, फिल्में एक्चुअली उनके लिए बनाया करते थे मनमोहन देसाई। और ये जो सीन थे अच्छे खासे मशहूर थे उन लोगों के बीच ज़्यादातर, और जो बुद्धिजीवी वर्ग जो कहलाते हैं उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मनमोहन देसाई अगर देखा जाए तो एक तरह से निर्देशक की शक्ल में मुंशी प्रेमचंद जैसी भूमिका निभाते थे कि उन्हें हर कोई व्यक्ति उनको पसंद करता था, चाहे वो कितना ही माइंडेड हो, कितना ही लिटरेट हो, लेकिन सभी लोग इस तरह की बातों को न जाने क्यों नेचुरल समझते थे। जितनी भी चीज़ें मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्मों में डाली, उनको उनकी फिल्म का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता था। ना सिर्फ अभिन्न हिस्सा, बल्कि लोग बाग इस बात पर यकीन करते थे कि ये हो सकता है। और ये फिल्म भी पूरी तरह से इमोशन, एक्शन और बेहतरीन मिक्स का एक ज़बरदस्त एक दोस्त थी। बहुत गज़ब का तड़का था ये। और ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी मनमोहन देसाई की जो ब्लॉकबस्टर नहीं जाती थी। ख़ास तौर पर जब से उन्होंने अमिताभ बच्चन का साथ पकड़ा, तो ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन के ही साथ उन्होंने बनाई थी। 1985 में प्रदर्शित ये फिल्म। जब ये फिल्म लगी थी उस समय तक अमिताभ बच्चन राजनीति में जा चुके थे। तो इस फिल्म की अगर हम बॉक्स ऑफिस की सफलता की बात करते हैं तो मर्द ने उस समय के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से वो एक थी। इसकी सफलता के बाद अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के मर्द के रूप में एक स्थापत्य मिला। लोगों ने उनको ये टाइटल भी दिया। और इस फिल्म में एक गाना है, मैं हूँ मर्द तांगे वाला, मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। इसे अमिताभ बच्चन ने जो निभाया है, और जो इस गाने में जो तांगे वाले बने हैं, जिसमें साथ में उनके एक डॉग भी है, काले रंग का लैब्राडोर। और इस फिल्म में एक चीज़ और थी कि फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्टर आज तक, उस समय तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ करते थे मनमोहन देसाई के लिए।
हाँ, जो शुरुआती दौर में जो उन्होंने फ़िल्म बनाई थी आग गले लग जा, उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन थे। बाकी उसके अलावा जितनी फ़िल्में उन्होंने बनाई, रोटी कह लो, चाहे आप अमर अकबर एंथोनी कहें, चाहे आप नसीब कहें, चाहे परवरिश कहें, उनमें सभी में जो म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ करते थे। लेकिन इस फ़िल्म में डायरेक्टर, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि ख़ास समय पर मुलाकात नहीं हो पाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, और बीच में कुछ एक हल्का सा कुछ मनमुटाव भी हो गया था, जिसकी वजह से मनमोहन देसाई ने म्यूज़िक डायरेक्टर को चेंज किया। और ये जो फ़िल्म थी ये अन्नू मलिक के लिए मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि उस समय अन्नू मलिक दो चार कुछ फ़िल्में थी उनमें म्यूज़िक दे चुके थे। हालांकि 10-12 फिल्में उनकी फ्लोर पर आ चुकी थी, लेकिन उनको ये म्यूज़िक को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। इससे पहले कुछ फिल्म आई थी जैसे सोनी महिवाल, उसके बड़े अच्छे गाने हुआ करते थे, और एक जान है हम, बहुत ही प्यारे गाने थे उनके। सबसे पहली फिल्म थी पूनम, पूनम जिससे अन्नू मलिक नोटिस होने वाले थे 1980 में रफ़ी साहब के साथ में। और अन्नू मलिक की सबसे पहली जो फिल्म थी वो आई थी 1977 में, फिल्म का नाम था हंटर वाली। लेकिन ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो कि मर्द से बहुत पहले की फिल्में थी, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो अन्नू मलिक इसी फिल्म से हिट हुए हैं। फिल्म थी मर्द 1985 के लिए, और ये फिल्म अन्नू मलिक को मिलती या ना मिलती, लेकिन मिलना तय था। क्योंकि जब मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ हम अन्नू मलिक से मिले, तो जिस अंदाज में अन्नू मलिक ने, इसमें एक गाना है, सुन रूबिया तुझसे प्यार हो गया क्या करें, है ना, जल्दी से शादी करें, वो गाना है ना, तू मेरी टांगे वाली मैं तेरा टांगे वाला। वो जो गाना था ना, वो अन्नू मलिक ने जिस अंदाज में गा करके सुनाया, उस अंदाज को देख करके अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई साहब प्रभावित और ज़बरदस्त रूप से अन्नू मलिक के कायल हो गए। और इसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि इस फिल्म का म्यूज़िक सिर्फ अन्नू मलिक ही करेंगे, और फिल्म के गाने खूब अच्छे चले। और कोई बता नहीं सकता था कि इस फिल्म में जो म्यूज़िक है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नहीं है। हालांकि डिफरेंस तो होता है खैर म्यूज़िक में, लेकिन अन्नू मलिक ने उसी तर्ज पर म्यूज़िक दिया इसका, जैसे कि ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही हाथों की है फिल्म। तो वो सारी चीज़ें अन्नू मलिक ने रखी अपने म्यूज़िक में, इसके लिए वो तारीफ़ के हकदार हैं। और फिल्म का जो विषय था वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों में जो एक साहस और आत्मसम्मान जो उनके दिलों में था, मनों में था, उसके बारे में फिल्म बताती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मर्द यानी अमिताभ बच्चन अपने देश और लोगों के लिए बलिदान देने से बिल्कुल भी नहीं कतरा था। बल क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म में जो एक्ट्रेस जो थी अमृता सिंह, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बेताब से की थी, और उनकी जो माँ हैं और शाहरुख खान की जो माँ हैं वो बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अमृता सिंह की माँ का जो नाम है वो है रुखसाना सुल्ताना, और रुखसाना सुल्ताना जो है वो शाहरुख खान के फैमिली से भी बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं। और वहीं रुखसाना सुल्ताना की दोस्ती जया बच्चन के साथ में भी बहुत अच्छी रही है। रुखसाना ने भारतीय सेना के अधिकारी और खुशवंत सिंह, जो मशहूर जो ऑथर रहे हैं हमारे राइटर खुशवंत सिंह, उनके भतीजे शिविंदर सिंह विर्क से शादी की थी। तो शिविंदर सिंह विर्क और रुखसाना से पैदा हैं अमृता सिंह, और ये बताया जाता है कि जया बच्चन की सिफारिश पर ही अमृता सिंह को फिल्मों में ब्रेक मिला। अब मैं बात करता हूँ आपको उस किस्से की जो कि उन दिनों बहुत ही ज़्यादा मैगज़ीन्स पर छाया हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह इस फिल्म में मतलब आपस में स्क्रीन शेयर की थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और
उस समय तक अमृता सिंह बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुकी थी, क्योंकि उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट थी, नाम था बेताब, सनी देओल के साथ। और उनकी सुंदरता के और उनके गुणों के किस्से हर जगह मैगजीन्स में जैसे कि भरे पड़े थे। और अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अमृता सिंह के साथ में मर्द, जो कि 1985 में रिलीज़ हुई, उसके बाद में एक फ़िल्म आई थी अकेला, आप जानते होंगे, जिसमें वो जैकी श्रॉफ के साथ में थी। वो फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1991। उसके बाद में अंतिम बार उनको देखा गया शूट आउट एट लोखंड वाला फिल्म में, जो कि सन 2001 में आई थी। तो इन दोनों ने आपस में जो पर्दे पर जो अपनी सहभागिता दिखाई वो इन फिल्मों में थी। और 1991 में एक फिल्म पत्रिका हुआ करती थी, स्टार एंड स्टाइल। उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसे बाद में करीब 10 साल के बाद में या उससे भी ज़्यादा, उसके बाद में एक वेबसाइट थी, और अभी भी है वो वेबसाइट, इंडिया फोरम्स के नाम से। वहाँ पर इस लेख को बताया गया था। यानी 80 और 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा जो अमृता सिंह के नाम से, जो मैंने बताया आपको, उनका नाम बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल किया गया था। और अमृता सिंह का सीधा सीधा नाता सैफ अली खान साहब से भी रहा हुआ है, क्योंकि सैफ अली खान ने अमृता सिंह को तलाक देने के बाद में ही करीना कपूर के साथ शादी की। और सारा जो है वो अमृता सिंह की ही बेटी हैं, सारा अली खान। उनकी फिल्मों में इतनी ज़्यादा सफलता के पैमाने होते थे, मैं बात कर रहा हूँ अमृता सिंह की, कि लोग आज भी उन्हें देखना पसंद, मतलब अगर करते हैं तो वो सिर्फ अमृता सिंह के कारण देखना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब का जो एरिया है, अमृता सिंह की कई फिल्में आई बाद में, जैसे वारिस एक फिल्म आई थी, और उससे पहले आप देखें अनिल कपूर के साथ में आपने देखा होगा चमेली की शादी। आप इन फिल्मों में अमृता सिंह का अंदाज़ा लगाइए। तो न केवल प्रशंसक अमृता सिंह को मानते थे, बल्कि खुद अमिताभ बच्चन भी अमृता सिंह की खूबसूरती के बहुत ज़्यादा कायल थे। और एक वक्त बताते हैं ऐसा भी आया कि अमिताभ बच्चन अमृता सिंह की सुंदरता को देख कर के अपना संयम खो बैठे। और ये जो खबर थी स्टार एंड स्टाइल की, ये बहुत समय तक चर्चा का विषय बनी रही। आप समझें कि इस खबर ने 10 साल के बाद में भी वही एक चारों तरफ भूचाल सा लेकर के, मतलब ये खबर लेकर के आई थी। इस जानकारी के मुताबिक जब अमृता सिंह अपने शिखर पर थी, अपनी सफलता के शिखर पर, तब अमिताभ बच्चन भी सदी के महान कलाकारों में गिने जाते थे। और दोनों ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में रोमांस सिर्फ पर्दे पर ही दिखाई देता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा भी कुछ हुआ था, जैसा कि हमें ये मैगजीन बताती है। तो कहा यह जाता है कि एक पार्टी के दौरान, जो कि पियानो बार में हो रही थी, अमिताभ अपने दोस्त के साथ, और वो दोस्त कौन, डैनी डेंगजोंगपा, उनके साथ में उस पार्टी में मौजूद थे। और अमृता सिंह भी वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आई हुई थी। और जब अमृता सिंह वहाँ से जाने लगी कुछ समय बिताने के बाद, तो डैनी डेंगजोंगपा ने उन्हें डांस करने के लिए इनवाइट किया खुद अपने साथ। तो इस पर वो तैयार हो गई और डैनी डेंगजोंगपा के साथ डांस करने लगी। अब डांस जब वो कर रही थी, तो इस सारी चीज़ को अमिताभ बच्चन भी नोटिस कर रहे थे। और काफ़ी देर तक अमिताभ बच्चन उनको डांस करते हुए देख रहे थे। और अचानक अमिताभ बच्चन अपनी जगह से उठते हैं और
अमृता सिंह के पास जाकर के सीधा डैनी से अमृता सिंह को ले लेते हैं और डैनी से इजाज़त भी नहीं लेते इस चीज़ की, क्योंकि डैनी अमृता सिंह के साथ डांस कर रहे थे उस समय। अमिताभ बच्चन गए, डैनी से अमृता सिंह को लिया और उन्हें किस कर लिया। और इस घटना के बाद अमृता सिंह भयंकर चौंक गई और ये बताते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वे अपना पूरा संतुलन, अपना आपा खो बैठे। और बताया ये जाता है कि नाराज़ होकर के वो दो लोगों के नाम ले रहे थे। एक नाम तो था रवि शास्त्री का, जिनके साथ में उस समय इनका अफेयर हुआ करता था। ये हमने भी सुनी थी ये चीज़ें। रवि शास्त्री क्रिकेट के बहुत बड़े टाइकून और आजकल जो कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, और मतलब मैं क्या बोलूँ, कोच या सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोचिंग वगैरह। और रवि शास्त्री के साथ में अमृता सिंह का नाम उन दिनों विनोद खन्ना साहब के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो उन दोनों का नाम लेकर के, यानी रवि शास्त्री और विनोद खन्ना दोनों का नाम लेकर के अमिताभ बच्चन पार्टी में बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे। और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए अमृता सिंह को पार्टी को छोड़ करके तुरंत निकलना पड़ा। और बताते हैं कि बिग बी भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल लिए। और बाद में ये बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने उस व्यवहार के लिए हाथों हाथ अमृता सिंह से माफ़ी भी मांग ली। अमृता सिंह इस घटना के बाद इतनी ज़्यादा घबरा गईं कि बताया जाता है कि उन्होंने कई महीनों तक अमिताभ बच्चन से बात भी नहीं की। खबरें यह भी थीं कि उस समय जो ये सारी चीज़ें चल रही थी, अमिताभ बच्चन को जो खबरें मिल रही थी विनोद खन्ना के साथ में अमृता सिंह के चर्चे, तो इस चीज़ से अमिताभ बच्चन को बताते हैं काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी। हालांकि ये जो वेबसाइट में जो ये बातें बताई हैं, इस खबर की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी सुनिश्चित नहीं किया गया। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि उस समय की जो फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ थीं, वो अपनी सेल्स को, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए इस तरह की गॉसिप्स को कई बार मतलब बना देती थी अपनी तरफ से कहानी। तो ऐसा कुछ उस समय फिल्म पत्रिका जिसका नाम था स्टार एंड स्टाइल, उसमें बहुत बड़ा एक लेख आया था। तो ये एक किस्सा था अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह से जुड़ा हुआ। और इस तरह के और भी कई अनगिनत किस्से आपकी सेवा में, आपके समक्ष लेकर के आता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। चलता हूँ।